हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य प्रधान आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन विद्या एजुकेशनल चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जनगणना से जो भारत की जनगणना 2011 में हुई थी उससे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो दिल्ली पुलिस और रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनसे एक क्वेश्चन तो कम से कम आने की उम्मीद की जा रही है। और मेरा मानना तो यह है कि इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से आप 30 क्वेश्चन जितने भी 30 के 30 क्वेश्चन हैं उनको अच्छे तरीके से याद कर ले। इनकी पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए चलते हैं और पढ़ लेते हैं, इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, भारत की जो सबसे पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो हुई थी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहले भारत की जो जनगणना हुई थी वो हुई थी। भारत में जो मिलियन प्लस या मतलब 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं, वे 35 शहर ऐसे हैं जो 2011 की जनगणना में मिलियन से ऊपर कूद गए थे, या फिर कहा जाए 10 लाख से ऊपर थे। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? वे थे सी चंद्र मौली। सी चंद्र मौली जो थे वे जनगणना आयुक्त थे 2011 की जनगणना के। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, वह राज्य कौन सा है जिसके भारत की कुल जनसंख्या का 16% से भी ज्यादा निवास करती है? वो हमारा पंजाब है। पंजाब में 16% से ज्यादा निवास करती है जनसंख्या। 16% से भी ज्यादा निवास करती है। और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो उत्तर प्रदेश में करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। ये सभी को याद होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मल्टीपल बार पूछा जाता है इसलिए बताना अनिवार्य है। भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। एक वर्ग किलोमीटर में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। देश में किस स्थान का लिंग अनुपात जो है, पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात है वो सबसे कम है? तो हरियाणा का सबसे कम लिंग अनुपात है, सबसे कम। जनसंख्या के आधार पर अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा जिला पश्चिम बंगाल का 24 परगना जो है दूसरा सबसे बड़ा जिला है भारत का। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि होती है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या में प्रतिवर्ष इतनी वृद्धि हो जाती है। 2013 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि की दर क्या है? तो 1.64% जो है प्रतिवर्ष बढ़ जाती है भारत की जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से। किसी राज्य के पूर्ण साक्षरता घोषित करने के लिए कितने प्रतिशत साक्षरता होनी चाहिए? तो 90% या फिर 90% साक्षरता होनी चाहिए। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी है? तो 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या है वो मेट्रोपॉलिटन की जनसंख्या होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संख्या कितनी है? भारत की जो जनसंख्या कितनी है वो है 121.01 करोड़। 121.01 करोड़, या कहा जाए 121 करोड़। 10 साल या 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 18 करोड़ की जो बढ़ोतरी हुई है
भारत की जनसंख्या में 18 करोड़ की 10 साल में बढ़ोतरी हुई है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का जो उच्चतम अनुपात किस राज्य में रहा है? सबसे ज्यादा उच्चतम अनुपात और जातियों के मुकाबले अनुसूचित जनजाति में रहा है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां पाई गई हैं। भारत में जनगणना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। 1872 में शुभ आरंभ हुआ था जनगणना का भारत में। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ये मुख्य कारण तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि जन्म जो है अधिक लोग ले रहे हैं और मृत्यु दर जो है बहुत कम है। जन्म ज्यादा है, जन्म की दर अधिक है और मृत्यु दर कम है। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो 10 वर्ष बाद भारत की जनगणना होती है, हर 10 वर्ष में। पीछे 2011 में हुई थी, उसी के आंकड़े चल रहे हैं। अब 2021 में जनगणना होने की अनुमान है, या फिर क्लियर ही होगी, क्योंकि लॉकडाउन तो अब हट गया है। अब जनगणना होने के पूरे पूरे चांस है, होगी ही जनगणना अब तो 2021 में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी थी? तो 5 जो 51 या कहा जाए 51.47 जो है भारत में पुरुषों की जो है आबादी थी जनगणना में। या फिर स्त्रियों की निकालनी हो तो फिर इसे 100 में से घटा दीजिए, स्त्रियों की निकल जाएगी। और भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम थी? तो ऐसा केवल केरल में हुआ है। ऐसा केरल में हुआ है कि जो महिलाएं हैं वे ज्यादा थी पुरुषों के मुकाबले। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जो हिस्सेदारी थी, भागीदारी थी, तो वो आप देख सकते हैं। अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे। 48.53, या फिर 53 नहीं कहते, जो पॉइंट के बाद होता है उसे 53 एक एक वर्ड में पढ़ते हैं। तो 48.53% या प्रतिशत हिस्सेदारी थी। जनसंख्या के आधार पर अब भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र का जो ठाणे है, महाराष्ट्र का जो ठाणे है वो सबसे बड़ा जिला है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहां पर थी, किस राज्य में निवास करती है? तो वो करती है मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती है, लेकिन अनुपात जो अनुसूचित जनजाति का सबसे ज्यादा था वो था उत्तर प्रदेश में। तो ये हमारा 30वां सवाल है। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। 2011 की 15वीं जनगणना थी, जो 1872 से शुरू की गई थी और अब तक जो है यो भारत की 15वीं जनगणना थी। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। हमारा जो चैनल ऑनलाइन विद्या है, और इसको अभी आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दिल्ली पुलिस और जो रेलवे की जो भी वैकेंसी आती है उनके लिए हम जीएस बहुत ही अच्छे से तैयार कराएंगे आपको। और ये हमारा लोगो है, और ये जो है पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और हमारा दिल्ली पुलिस एकेडमी के नाम से एक टेलीग्राम पर चैनल है, उस पर भी आपको लिंक हम डाल देंगे पीडीएफ का। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।